पुराणों में देवराज इंद्र का चित्रण बहुआयामी है। जब हम उनके रूप को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि उन्हें स्वर्ग के राजा के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन यह छवि केवल भव्यता और सम्मान की नहीं है, अपितु पुराणों में इंद्र को साथ में कई मानवीय कमजोरियों के रूप में भी निरूपित किया गया है। आदर्श देवता के बजाय इंद्र एक ऐसे राजा की तरह बहुआयामी चित्रण के साथ गहराई से उपस्थित हैं, जो ईर्ष्या, भय, भोग और अहंकार से ग्रस्त हैं। इसके तहत इंद्र का चित्रण मनुष्य के भीतर उपस्थित उन द्वंद्वों का प्रतीक है जो जीवन के संघर्षों में व्यक्त होते हैं। इस संदर्भ में जब हम पूछते हैं कि क्या इंद्र का पौराणिक रूप सच है, तो इसके उत्तर को दो दृष्टिकोणों में बांटने की जरूरत होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से इंद्र एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक दैविक शक्ति हैं, इसलिए उनके चित्रण को ऐतिहासिक सत्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दूसरी ओर आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक दृष्टि से उनका रूप मानव मन की जटिलताओं और सीमाओं का अन्वेषण करता है। यह हमारे अंदर मौजूद भय, कामना और अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे हमें चेतनता की एक नई परत देखने को मिलती है। ऋषियों का इंद्र को ऐसे संप्रेषित करने का उद्देश्य न केवल एक चेतना को जागरूक करना है, बल्कि यह दिखाना भी है कि मनुष्य की भौतिक इच्छाएं और भोग विलास उसके पतन का कारण बन सकते हैं। यह दर्शाते हुए कि यदि देवता भी रूपरेखा में बंधे रहें तो वे भी अपने ही मोह में गिर सकते हैं। इंद्र का यह रूप हमें यह समझने में मदद करता है कि आत्मा जब भोग की ओर झुकती है तो यह चित्त की सफर में एक पैटर्न के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इंद्र का पौराणिक रूप वास्तविकता को केवल एक चित्र या रोमांचक कथा के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह एक चेतना के स्तर का प्रतीक है, जिसमें हमें अपने भीतर की गहनता में छिपे संघर्षों को पहचानने का संकेत मिलता है। अंततः यह स्पष्ट होता है कि इंद्र का यह रूप न केवल सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि आत्मा की यात्रा पर एक मूल्यवान संकेत भी है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि इंद्र का पौराणिक रूप गलत नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुसंधान का माध्यम है।